नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत पॉल और आप देख रहे हैं पॉल फिजिका। और आज का हमारा टॉपिक है स्पॉटरिंग मेथड या स्पॉटरिंग टेक्निक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं स्पॉटरिंग मेथड क्या होता है। स्पॉटरिंग डिपोजिशन इज़ ए फिजिकल वेपर डिपोजिशन मेथड ऑफ थिन फिल्म डिपोजिशन बाय स्पॉटरिंग। स्पटरिंग डिपोजिशन एक फिजिकल वेपर डिपोजिशन टेक्निक है जिसे स्पटरिंग से थिन फिल्म डिपॉजिट किया जाता है। ठीक है। अब स्पटरिंग क्या होता है? स्पटरिंग हिंदी में इसका अर्थ होता है तड़तड़ाहट बोलते हैं इसे। और मटेरियल साइंस की लैंग्वेज में अगर बात करें तो इसका अर्थ होता है फास्ट आयंस की सहायता से टारगेट से पार्टिकल इजेक्ट कर किसी सरफेस पर डिपॉजिट करना। फास्ट आयन की सहायता से टारगेट से पार्टिकल इजेक्ट कर किसी सरफेस पर डिपॉजिट करना। ठीक है, यही है आपका स्पटरिंग। स्पटरिंग इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द मैकेनिज्म इन विच atoms are ejected from the surface of a material when that surface is struck by sufficient energetic particles। स्पटरिंग एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग किसी संरचना या मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करता है जिसमें किसी मटेरियल के सरफेस से एटम्स का इजेक्शन होता है। तब उस पर कब होता है? जब उस पर आप सफिशिएंट एनर्जेटिक पार्टिकल्स क्या करते हो? स्टक मतलब टकराते हो। तो क्या होता है? आपका एटम्स इजेक्ट होते हैं। ठीक है। डेवलप्ड बाय लैंगमुर एज थिन फिल्म डिपोजिशन। इसे लैंगमुर ने थिन फिल्म डिपोजिशन के लिए डेवलप किया। ठीक है। वाई स्पटरिंग मेथड? स्पटरिंग मेथड क्यों? रीजन आ रहा है, मतलब कारण कुछ इस प्रकार है। यूज लार्ज एरिया टारगेट्स विच गिव्स यूनिफॉर्म थिकनेस ओवर द वेफर। इसमें टारगेट को बहुत बड़ा लिया जाता है जिसमें आपके सबस्ट्रेट या वेफर जो है सबस्ट्रेट पर यूनिफॉर्म थिकनेस का थिन फिल्म, ठीक है, या समान मोटाई का थिन फिल्म बन सके। कंट्रोल द थिकनेस बाय डिपोजिशन टाइम एंड अदर पैरामीटर्स। इसमें डिपोजिशन टाइम और बाकी पैरामीटर्स की सहायता से, ठीक है, थिन फिल्म की थिकनेस को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक। तीसरा है इवन मटेरियल्स विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट आर इजीली स्पॉटेड। वे मटेरियल जिनका मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक कहते हैं जिसे बहुत अधिक हो, उसको भी आसानी से स्पॉटेड किया जा सकता है। स्पॉटेड फिल्म्स टिपिकली हैव अ बेटर एडहेशन ऑन द सबस्ट्रेट। स्पॉटेड फिल्म सबस्ट्रेट से ज़्यादा अच्छी तरह से चिपके रहते हैं। ठीक है। एडहेशन मतलब चिपचिपाहट, चिपकना या लगाव। ठीक है। जो स्पॉटेड फिल्म्स है वो सबस्ट्रेट से अच्छी तरह से चिपक जाते हैं। इसका बेसिक मॉडल क्या है? इसमें बेसिक 3 चीज़ ध्यान रखने योग्य बात है। पहला चीज़ आपका सोर्स, सॉलिड या लिक्विड। सोर्स जो है आपका सॉलिड भी हो सकता है या लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा गैस फेज, जो सॉलिड या लिक्विड के इवापोरेशन से बनता है। तीसरा फेज है सॉलिड स्पेस, जो कि आपके सॉलिड फेज में सबस्ट्रेट पर डिपॉजिट होता है। क्या? जो गैस फेज के जो एटम्स हैं वो का ट्रांसपोर्ट होते हैं कहाँ से? आपके टारगेट मटेरियल से आपके सबस्ट्रेट पर ट्रांसपोर्ट होकर डिपॉजिट होते हैं। ठीक है। तो 3 चीज़ क्या है? सोर्स, गैस फेज और सॉलिड फेज। सॉलिड लिक्विड इवापोरेट होगा, गैस फेज में इवापोरेट हो जाएगा, गैस फेज जनरेट हो जाएगा, जो ट्रांसपोर्ट करके सबस्ट्रेट पर डिपॉजिट हो जाएगा। किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। एक्सपेरिमेंटल सेटअप। फिगर में आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाया गया है। इसमें सबसे पहला पॉइंट स्पटरिंग टारगेट। जिस मटेरियल का आपको कोटिंग करना है या जिसे मटेरियल का आपको थिन फिल्म बनाना है,
ठीक है, वो है आपका स्पटरिंग टारगेट। दूसरा है सबस्ट्रेट, ठीक है, ये सबस्ट्रेट जिसमें आपका थिन फिल्म का कोटिंग होगा या थिन फिल्म का ग्रोथ होगा। तीसरा स्पटरिंग गैस, जिसकी सहायता से स्पटरिंग टारगेट के एटम सरफेस से इजेक्ट होंगे। ठीक है, इस फिगर में दिखाया जा रहा है आपका जो स्पटरिंग गैस है वो क्या है, आर्गन गैस है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, आपके स्पटरिंग टारगेट पे इंसिडेंट हो रहा है, जिससे क्या आपका जो टारगेट्स के एटम्स है वो इजेक्ट हो रहे हैं और कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, सबस्ट्रेट की ओर, जहाँ इस पर डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस एक्सपेरिमेंटल सेटअप है कैसा है, देखो सबसे पहला क्या, जो एक्सपेरिमेंटल आपका जो स्पटरिंग गैस है, ठीक है, वो क्या आयंस है, आपके जो आयंस है वो क्या कर रहे हैं, फास्ट, बहुत हाई आयंस है। ठीक है, वो कहाँ कर रहे हैं, कहाँ इंसिडेंट हो रहे हैं, स्पटरिंग टारगेट पे इंसिडेंट हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, स्पटरिंग टारगेट्स के जो एटम्स है वो इजेक्ट हो रहे हैं उसके सरफेस से। जैसे इजेक्ट होंगे वो किधर जाएंगे, ट्रांसपोर्ट होकर सबस्ट्रेट की ओर जाएंगे, जहाँ पे वो थिन फिल्म का डिपोजिशन करेंगे। ये एटम्स क्या हो जाएंगे, यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे। चौथा पॉइंट, सबस्ट्रेट और स्पटरिंग टारगेट को पावर सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है। स्पटरिंग, आपका जो स्पटरिंग टारगेट है और ये जो आपका सबस्ट्रेट, इसको यहाँ से, ये आपको पावर सप्लाई यहाँ से और ये यहाँ से पावर सप्लाई से क्या करते हैं, कनेक्टेड कर देते हैं। अब कनेक्ट क्यों किया जाता है, ताकि जो आयनिक गैस है टारगेट पर हाई, अगर पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव आपका स्पटरिंग गैस पॉजिटिव आयंस है, ठीक है, और अगर ये कैथोड, ये अगर नेगेटिव टर्मिनल हुआ तो प्लस माइनस, तो ये हाईली स्पीड से क्या करेंगे, टारगेट की ओर इंसिडेंट होंगे। ठीक है, जिससे क्या आपके एटम्स इजेक्ट हो जाएंगे। जैसे आपके एटम्स इजेक्ट हो गए, जैसे इजेक्ट हो जाएंगे, वो किधर की जाएंगे, पॉजिटिव की ओर, यहाँ सबस्ट्रेट की ओर बढ़ने लगेंगे और सबस्ट्रेट पर डिपॉजिट हो जाएंगे। अब इसके स्टेप्स देखते हैं। पहला स्टेप्स, आयंस आर जनरेटेड एंड डायरेक्टेड एट अ टारगेट। आयंस को जनरेट और टारगेट पर इंसिडेंट करवाया जाता है। ठीक है, पहले जनरेट किया जाता है, फिर डायरेक्ट, मतलब किसकी दिशा की ओर, टारगेट की दिशा की ओर डायरेक्ट इंसिडेंट किया जाता है। द आयंस स्पॉटेड टारगेट्स एटम्स, जो फास्ट आयंस है, ये आयंस जो है डायरेक्ट कर दिया गया कहाँ पे, टारगेट की ओर। फिर टारगेट क्या करेंगे, स्पटर्स, स्पटरिंग प्रोसेस होगा वहाँ पे, और क्या करेंगे, एटम्स जनरेट करेंगे, इजेक्ट करेगा एटम्स। ठीक है, कहाँ से, टारगेट से। तीसरा है, द इजेक्टेड एटम्स आर ट्रांसपोर्ट टू द सबस्ट्रेट। जो इजेक्टेड एटम्स है वो किधर ट्रांसपोर्ट करने लगेंगे, सबस्ट्रेट की ओर। चौथा, एटम्स कंडेंस एंड फॉर्म द थिन फिल्म। सबस्ट्रेट की ओर ट्रांसपोर्ट करते हुए एटम्स गैदर होने लगेंगे और जो कंडेंस होकर थिन फिल्म बनाएंगे। ये आपका आयंस है, फास्ट आयंस, कहाँ इंसिडेंट हुए, टारगेट पर। टारगेट से क्या इजेक्ट हुआ, एटम्स, जो कहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे, सबस्ट्रेट की ओर। सबस्ट्रेट पर ट्रांसपोर्ट करके यहाँ क्या करेंगे, गैदर होंगे, इकट्ठा होंगे, और इकट्ठा हो जाएंगे तो कंडेंस, मतलब आपका पहले गैस फॉर्म में था वो फिर थोड़ा थोड़ा संकुचित, कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस होकर यहाँ पे क्या करेगा, थिन फिल्म का डिपोजिशन करेगा। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। पहला एप्लीकेशन है थिन फिल्म डिपोजिशन। तो आप देख ही रहे हो कि थिन फिल्म का डिपोजिशन किस प्रकार करते हैं, स्पटरिंग से। ठीक है, इस मेथड से थिन फिल्म का डिपोजिशन किया जाता है। दूसरा है इचिंग ऑफ टारगेट। किसी भी सरफेस से एटम्स का इजेक्शन करवाना, इचिंग करवाना होता है। ठीक है, सरफेस ट्रीटमेंट। कोई सरफेस पतला है तो उस पर, कोई सरफेस अगर आपका पतला है, ठीक है, उस पर अगर थिन फिल्म का और लेयर चढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। ठीक है, और हार्ड हो जाएगा, राइट। तो और उसी प्रकार से जब आपको ज़रूरत है तो सरफेस को इचिंग करवा के आप, सरफेस ट्रीटमेंट ना, सरफेस को इचिंग करवा के आप उसके एटम्स इजेक्ट करवा सकते हो और सरफेस का थिकनेस भी कम कर सकते हो। मतलब ये सरफेस ट्रीटमेंट के थ्रू आप सरफेस की मोटाई भी, थिकनेस बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। ठीक है, मोटाई बढ़ाओगे तो हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हार्डनेस भी आप इससे बढ़ा सकते हो। तो एक बार और देख लेते हैं अपना पूरा जो स्पटरिंग मेथड है। सबसे पहले हमने देखा स्पटरिंग मेथड क्या होता है, दूसरा स्पटरिंग मेथड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्या कारण है उसके, तीसरा इसका बेसिक मॉडल क्या है, सोर्स, गैस फेज और सॉलिड फेज। तीन चीज़ याद रखने वाली बात है कि कैसे सोर्स से आपका जो सोर्स होता है सॉलिड लिक्विड का होता है, जो इवापोरेट होकर गैस फेज में बन जाता है, जो ट्रांसपोर्ट करके सबस्ट्रेट पर सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है।
चौथा आपका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, क्या है ये स्पटरिंग गैस आप इंसिडेंट करवा रहे हो किस पे, टारगेट पे। टारगेट से जैसे इंसिडेंट कराओगे इस पे, जैसे यहाँ पर टकराएगा, स्टक होगा, वैसे क्या करेगा, एटम्स को इजेक्ट करेगा। जैसे इस एटम्स को इजेक्ट करेगा वो कहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे, सबस्ट्रेट की ओर। जैसे सबस्ट्रेट की ओर पहुँचे जाएंगे यहाँ पे तो सब गैदर कंडेंस होकर क्या बनाएंगे, थिन फिल्म बनाएंगे। ठीक है, स्टेप्स देखे और हमने इसके एप्लीकेशंस भी देख लिए। क्या क्या एप्लीकेशन है, थिन फिल्म का डिपोजिशन करता है। दूसरा है इचिंग ऑफ टारगेट का इचिंग करवाता है, मतलब उसमें आपका जो एटम्स का इजेक्शन करवाता है। तीसरा सरफेट ट्रीटमेंट करवाते हैं। अब जैसे उसका हार्डनेस बढ़ाना है, थिकनेस बढ़ाना है, थिकनेस कम करना है तो सरफेस का ट्रीटमेंट किया जाता है। और बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। If you enjoy the video, then like, share, comment and don't forget to subscribe. Paul Physica। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।